अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज। ठीक, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897। इसी दिन को आज हम लोग पराक्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं। एट कटक, उड़ीसा। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कॉटिश चर्च कॉलेज affiliated to Calcutta University in 1919 and passed the Indian Civil Services exam in 1920. He became President of Congress in the session of 1938 Haripura and 1939 Tripuri. In 1939, he resigned from Congress and founded Forward Bloc. He went to Germany in the year 1941. He got control of Azad Hind Fauj in the session of 1943. He is oftenly remembered as Netaji. तो ये पूरा उनका बैकग्राउंड पता चल गया है कि 23 जनवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। उड़ीसा में हुए थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी। 1919 में पास हुए और 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज क्लियर करी और 1920 में ही रिजाइन भी कर दिया था। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। दो बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, 1938 और 39 में, और 1939 में रिजाइन करके अपना खुद का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जो कि विद इन कांग्रेस ही था। ही वेंट टू जर्मनी इन द 1941 और उनको कंट्रोल किसका मिल गया? आजाद हिंद फौज का। ही इज ऑफनली रिमेम्बर्ड एज नेताजी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर गेव हिम द टाइटल ऑफ देश नायक। तो देश नायक का टाइटल किसने दिया इनको? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी कॉल्ड हिम पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स। In Germany, with the help of German government, he founded Free India Center. तो इन्होंने where he printed several pamphlets for India's independence and gave many speeches. तो Free India Center किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसकी हेल्प से? जर्मन गवर्नमेंट की हेल्प से, और इन जर्मनी ओनली। ठीक, at the end of 1941, German dictator Adolf Hitler gave affiliation to the exiled Azad Hind government and allowed Subhash Chandra Bose to consolidate an army to fight for India's freedom. तो सुभाष चंद्र बोस और हिटलर दोनों मिलके, जब उन्होंने एडोल्फ हिटलर ने आजाद हिंद फौज जो एग्जाइल हो चुकी थी उसको एफिलिएशन दिया और अलाउ करा किसको? सुभाष चंद्र बोस को, कि आप अपनी आर्मी कंसोलिडेट करके इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़िए। In the year 1942, Subhash Chandra Bose recruited 10,000 Indian prisoner of wars. 1942 में इन्होंने इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर्स जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स के नंबर में थे, कहाँ से लिया? फ्रॉम जनरल अर्विन रोमेल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका and formed an army of 10,000 soldiers. This was called as the Free Indian Legion. तो जिनकी आर्मी थी उसमें कौन थे? इंडियंस थे, प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे। कहाँ से लिया था इन्होंने? जनरल अर्विन रोमेल, नॉर्थ अफ्रीका से। ठीक है। आजाद हिंद फौज वाज बेसिकली फाउंडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह। तो उसके ओरिजिनल फाउंडर कौन है आजाद हिंद फौज के? इंडियन नेशनल आर्मी के कैप्टन मोहन सिंह, हु वाज एन इंडियन ऑफिसर इन ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी के ही में एक इंडियन ऑफिसर थे। व्हेन द ब्रिटिश आर्मी वाज रिट्रीटिंग इन द वॉर विद जापान, मोहन सिंह जॉइंड हैंड विद जापानीज। तो जापान और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो मोहन सिंह ने किससे हाथ मिला लिए? जापानीज से। आफ्टर दिस जापानीज गेव इंडियन सोल्जर्स टू मोहन सिंह। तो जो जापान की आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे वो जापान ने किसको दे दिए? मोहन सिंह को। एंड ही स्टार्टेड रिक्रूटिंग देम इन आजाद हिंद फौज। ठीक। In December 1941, in Malay Forest, the Punjab regiment led by Mohan Singh was defeated by Japanese army. Lieutenant Colonel L.V. Fitzpatrick, Indian origin, was the prisoner of war, but Bangkok resident Indian Gianni Pritam Singh took their responsibility and became successful in establishing friendship between the Japanese and Mohan Singh with other Indian soldiers. तो दिसंबर 1941 में क्या हुआ था? मलय फॉरेस्ट में, मतलब मलेशिया में, पंजाब रेजिमेंट जो कौन हेड कर रहा था? मोहन सिंह, किससे डिफीट हो गए? जापान आर्मी। कौन हेड कर रहा था? फिट्जपैट्रिक। ठीक। और ये थे कौन? प्रिजनर ऑफ वॉर थे, लेकिन बैंकॉक के रेसिडेंट जो थे कौन? इंडियन। इनका नाम था जियानी प्रीतम सिंह, जो बैंकॉक में रह रहे थे। उन्होंने क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और किस चीज की? फ्रेंडशिप कराने की जापान और मोहन सिंह के बीच में। ठीक। Japanese Major Iwaichi Fujiwara and Gianni Pritam Singh encouraged Captain Mohan Singh to lead Indian National Army. तो एक दोनों के बीच में फ्रेंडशिप का किसको श्रेय जाता है? जियानी प्रीतम सिंह को। इन्होंने इन दो जो जापान की तरफ से थे मेजर इवाइची फुजीवारा और इंडियन नेशनल आर्मी जो कि कैप्टन मोहन सिंह लीड कर रहे थे, उन्होंने
इंडियन नेशनल आर्मी को मिलके लीड किया. In December 1941, Captain Mohan Singh agreed to it, and on 15th July 1942, under his leadership, Indian National Army was founded, in which the defeated Indian soldiers of the British Army who went on Malay expedition were recruited. तो 15 जुलाई 1940 सॉरी दिसंबर 1941 में तो पहले ये अग्रीमेंट साइन हो गया था, फ्रेंडशिप हो गई थी. 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडेशन फाउंड होती है, इंडियन नेशनल आर्मी, in which Indian soldiers of British Army, sorry, in which the defeated Indian soldiers of British Army who went on Malay expedition were recruited. तो उस इंडियन नेशनल आर्मी में कौन लोग थे? वो इंडियंस थे, वो इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे और जो मलय एक्सपीडिशन जो डिफीट हो गए थे मलय एक्सपीडिशन में. इट शुड बी मेड क्लियर हियर दैट द आइडिया ऑफ आईएनए वाज गिवन बाय जियानी प्रीतम सिंह एंड इवाइची फुजीवारा. तो इन दोनों का ही नाम आता है इंडियन नेशनल आर्मी में. मोहन सिंह डिड द ब्रेव टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू इट. और मोहन सिंह ने इसको लीड किया था. मतलब दोनों ने बनाया किसने था? इन्होंने. और लीड किसने किया था? मोहन सिंह ने. The first division of Azad Hind Fauj was constituted officially on September 1942. तो पहली डिवीजन कब बनी थी? सितंबर 1942 में. और कैप्टन मोहन सिंह कौन थे इसके कमांडर? On 4th July 1943, रास बिहारी बोस gave the command of INA to सुभाष चंद्र बोस. तो सेम जो मोहन सिंह लीड कर रहे थे उसका कमांड किसको मिल गया? सुभाष चंद्र बोस को. कब? 4 जुलाई को. किसने दिया? रास बिहारी बोस ने. ठीक है. On 21st October 1943, Subhash Chandra Bose established a provisional government of Free India, Azad Hind Sarkar at Singapore. तो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने. कहाँ पे? सिंगापुर में. कब? 1943 में. 21 अक्टूबर. बहुत सारा डेटा है याद करने वाला. Azad Hind Fauj was constituted on 4th July 1943 in the leadership of Netaji. Fauj was founded on the Singapore Island, which was a part of British Malay at that time. ठीक है. तो जो फौज फाउंड हुई थी कहाँ? सिंगापुर आइलैंड पे हुई थी, जो कि वो ब्रिटिश के अंडर में था उस टाइम पे. सिंगापुर बिकेम अ पार्ट ऑफ मलेशिया इन 1963. ठीक है. तो इसको इंडिपेंडेंस कब मिली? सिंगापुर मलेशिया का पार्ट कब बन गया? 1963 में. On 9th August 1965, Malaysia Parliament with a resolution separated Singapore from Malaysia Union. तो बना सिंगापुर मलेशिया का पार्ट कब बना? 1963 में. और 1967 में उसको 1965 में यानी कि ठीक 2 साल बाद उसको सिंगापुर को मलेशिया को अलग कर दिया गया बाय मलेशियन पार्लियामेंट बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन. On this day, Singapore became a free country. तो सिंगापुर फ्री कंट्री कब बना? 1965 में, 9th August. So it is clear that Singapore was part of Malay when Azad Hind Fauj was formed. तो जब आजाद हिंद फौज बनी थी तब सिंगापुर मलय का पार्ट था. ये कंफर्म होता है. In Singapore, Netaji appealed to his soldiers and said, "We have sacrificed a lot, but the ultimate sacrifice of our life is remaining. We need the priest who is ready to sacrifice his life to the goddess of freedom for the independence of his country. Give me blood and I will give you freedom." तो ये जो फेमस स्लोगन है ये कहाँ बोला गया था? सिंगापुर में बोला गया था. ठीक है. स्लोगन ऑफ जय हिंद वाज आल्सो गिवन बाय हिम. तो आज हम लोग हर बात जो हमेशा जय हिंद यू बोलते हैं वो किसने बोला था? किसने दिया था? It was the tradition of salute in Azad Hind Fauj. Today is the slogan of the whole nation. आजाद हिंद फौज का सल्यूट का ट्रेडिशन था जय हिंद, जो हाँ अब जो हमारे पूरे नेशन में बोला जाता है. आजाद हिंद फौज डे was celebrated on 12th November 1945 and they celebrated from 5th November to 11th November 1945. आजाद हिंद फौज वीक होता है 5 से 11 नवंबर और उसके नेक्स्ट डे 12 नवंबर को होता है आजाद हिंद फौज डे. Soldiers and officers of Azad Hind Fauj were arrested and lawsuits on them were filed by the British government. इन्हीं पर आईएनए ट्रायल्स जो फेमस है इन्हीं के लिए हुए थे. तो सोल्जर्स और ऑफिसर्स ऑफ आजाद हिंद फौज अरेस्ट हो गए थे. उन पर लॉसूट्स फाइल हुए थे. किसने किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नवंबर में 1945 में एट दिल्ली रेड फोर्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ विच 3 convicts, प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह ढिल्लों and Shahnawaz were sentenced to death and Rashid Ali was awarded 7 years of imprisonment. तो ये जो 3 नाम है मेन, प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज, इन तीनों को डेथ सेंटेंस की सजा हुई थी. मतलब डेथ सेंटेंस दिया गया था. जो यही
सोल्जर्स थे आजाद हिंद फौज के, और राशिद अली को 7 साल की जेल हुई थी. कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूटेड एन आजाद हिंद फौज रेस्क्यू कमिटी टू रेस्क्यू देम, इन विच प्रोमिनेंट एडवोकेट्स वर. एक कमेटी बनाई गई थी इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, जिसमें कौन कौन से एडवोकेट्स थे. भूला भाई देसाई लीडर ऑफ द कमिटी थे ये, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, असफ अली एंड जवाहरलाल नेहरू. There were countrywide protests against the sentence of the court, which compelled the then Viceroy Lord Wavell to pardon the death sentences using his special powers. तो इन तीनों को जो डेथ सेंटेंस मिला था, वो जब पूरे देश में वाइड स्प्रेड इसके अगेंस्ट मूवमेंट चला, आईएनए ट्रायल्स वाला 1945 का, तो उनको अपना सेंटेंस वापस लेना पड़ा. कोर्ट ने दिया था सजा, लेकिन स्पेशल पावर यूज करके वाइस रॉय लॉर्ड वेबल ने इनकी सजा माफ कर दी थी. जवाहरलाल नेहरू succeeded in passing a resolution of guerrilla warfare against the Japanese in the Congress Working Committee at Allahabad, प्रयागराज. तो जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया था किस चीज का, गुरिल्ला वॉरफेयर का. किसके अगेंस्ट, जापानीज के अगेंस्ट. कब, इलाहाबाद प्रयागराज में. ही वॉज अपोज टू नाजिज्म, फासिज्म एंड इंपीरियल आइडियोलॉजीज. ठीक है, क्वेश्चन करें. नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न इन द सिटी ऑफ कटक, जो कि उड़ीसा में है, 23 जनवरी 1997. और ये विवेकानंद को अपना वो मानते हैं, गुरु मानते थे मतलब. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कॉटिश चर्च कॉलेज, सब पढ़ चुके हैं. 1919 में, 1920 में सिविल सर्विसेज ज्वाइन की, 38-39 में प्रेसिडेंटशिप थी. फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बनाया. जर्मनी 1941 में गए थे. 1943 में आजाद हिंद फौज इनको मिल गई थी सिंगापुर में. ठीक है, और यहीं पे नेताजी का इनको वो मिला था टाइटल. Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939? Forward Bloc. ये तो जब इन्होंने कांग्रेस सेशन से प्रेसिडेंटशिप से वो लिया था इस्तीफा, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया 1939 में ही किया. एससी बोस had founded forward block in. Who formed forward block? In which country was the honorific Netaji applied to the name of Subhash Chandra Bose? Germany. 1943. The forward block was founded by, the result of whose brain is INA and who founded it? Mohan Singh, कैप्टन मोहन सिंह, जो कि ब्रिटिश आर्मी में ही एक इंडियन ऑफिसर थे. द Indian National Army was the brainchild of Gianni Pritam Singh Dhillon along with Major Fujiwara, and on 15 July 1942 the Indian National Army was formed under the leadership of Mohan Singh. Gianni Pritam Singh became actively involved in the Indian independence movement and Gadar Party. He was also associated with Gadar Party. He met with Eiichi Fujiwara, who had, even before the declaration of war by Japan, reached an agreement of collaboration with the Japanese at Bangkok in December 1941. It was Gianni Pritam Singh's idea, working with Eiichi Fujiwara, who released Indian soldiers who were asked to join the Indian National Army to fight for Indian independence. These plans were started long before the war broke out among a group of revolutionaries based in Bangkok. Thus, Captain Mohan Singh was not the founder of INA. दो लोग थे फाउंडर, इवाइची फुजीवारा, जियानी प्रीतम सिंह, और इसका हेड फिर बट वाज ओनली द फर्स्ट ऑपरेशनल कमांडर ऑफ आईएनए. ठीक है, बनाया दो लोगों ने, लेकिन उसकी कमांड. इंडियन नेशनल आर्मी को तो हिंदी में आजाद हिंद फौज बोलते हैं. अलग है, आजाद हिंद फौज अलग है. तो इंडियन नेशनल आर्मी की बात अलग हो रही है, और आजाद पे भी क्वेश्चन में आएगा तो देख लेते हैं इसको. इंडियन नेशनल आर्मी को जापान ने चेक किया था जाके जब. हाँ, फौज में ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे वहां पे, एक्चुअली इंडियन आर्मी बना रहे थे. तो हो सकता है ये वो. इंडियन नेशनल आर्मी किसका ब्रेन चाइल्ड था? ब्रेन चाइल्ड इन दोनों का था. उसको कहाँ लिखा? कहाँ? तो उसमें बाकी दोनों नहीं दिया हुआ है ना.
वो दिया ही नहीं ना ऑप्शन में। बनाया इन लोगों ने था, कोई चीज तुमने बना दी, अब उसको लीड करने का काम तुम किसी तीसरे को दोगे या तो खुद को दोगे। उन्होंने खुद को ना देके कैप्टन मोहन सिंह को कहा यू विल बी द ऑपरेशनल कमांडर ऑफ द आईएनए। ठीक। हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? मोहन सिंह। है नहीं बाकी तीनों ऑप्शंस में। Since Gianni Pritam Singh and Major Ivachi Fujiwara have not been mentioned in options, हैं तो यही दोनों मेन आर्किटेक्ट। आजाद हिंद फौज की स्थापना मोटा कैप्टन मोहन सिंह ने की। ठीक है। और फिर इंडियन नेशनल आर्मी के लिए जापान के मेजर आइवाची फ्यूजिवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। मतलब दोनों अलग अलग है। तो वो आजाद हिंद फौज मोहन सिंह ने बनाई थी और इंडियन नेशनल आर्मी इन दोनों ने बना के कमांडर उनको बनाया था। आजाद हिंद फौज मतलब उन्होंने बनाई ना। हाँ। In which year was the Indian National Army founded? 15 जुलाई 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म होती है। किसके लीडरशिप में? मोहन सिंह की लीडरशिप में। हाँ। The unit was dissolved in December of 42 after apprehension of Japan motives with regards to the INA led to disagreement and distrust between Mohan Singh and INA leadership. On the one hand, and the League's leadership, most notably as Raj Bihari Bose, on the other. A large number of INA's initial volunteers, however, later went on to join INA in its second incarnation under Subhash Chandra Bose. पहले वो INA के ही हैं सुभाष चंद्र बोस और INA के ही है मोहन सिंह। ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों सेम निकले पूरा खराब हो जाएगा मामला, लेकिन अलग ही अलग होंगी। ठीक है। सेकंड जो उसका अवतार था आईएनए का, उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, पहले वाले में मोहन सिंह थे। बोस अराइव्ड इन सिंगापुर ऑन 2 जुलाई 1943 और 4 जुलाई 2 दिन बाद ही राज बिहारी बोस ने कमांड किसको दे दिया था? आईएनए का सुभाष चंद्र बोस को। और अक्टूबर 1943 में बोस फॉर्मली अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड टुक चार्जेस ऑफ आईएनए। तो पहले इनको कमांड मिला है, उसके बाद इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने का अनाउंसमेंट किया था। द फर्स्ट कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज, सेकंड थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस दिया है पर ये सेकंड वाले में थे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आजाद हिंद सरकार वाज डिक्लेयर्ड ऑन 21 अक्टूबर 1943। यहाँ दिया ना ये अक्टूबर 1943 में बोस ने अनाउंस किया था प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने का। तो 21 अक्टूबर 1943 तो राज बिहारी बोस हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ आईएनए टू सुभाष चंद्र बोस ऑन 4 जुलाई 1943 और उसी साल 21 अक्टूबर को एससी बोस ने क्या अनाउंस कर दिया? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में इनको कमांड मिला था और वहीं पे इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की भी वो कर दी थी अनाउंसमेंट। सुभाष चंद्र बोस अनाउंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन 21 अक्टूबर। SC Bose as Supreme Commander of INA announced the establishment of provisional government. At that time, Singapore was a part of British Malay. Where was Azad Hind Force set up in 1943? सिंगापुर में नहीं बनी थी पहली वाली, जो दोनों लोग थे उसमें फूजीवारा। डी लगाया था। गजब की कंफ्यूजन है भाई। ऑन 4 जुलाई 1943 सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस नेम क्या? जो आजाद हिंद फौज थी वही आईएनए थी। इसको रीनेम किया है किसने? इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज, अरे मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, इसी को इंडियन, ये जो है इंडियन नेशनल आर्मी को आजाद हिंद फौज कहते थे। ठीक। इंडियन नहीं, नेम्ड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एज इंडियन नेशनल आर्मी, ये वर्ड तो था नहीं कभी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को हिंदी में क्या लिखा है तो उसमें है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को दूसरा नाम दिया गया
इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज, जो कि फोर्स जो पहले पढ़ा है वो सब अब आप सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन ने की, अरे कैप्टन मोहन से की थी, पर इंडियन नेशनल आर्मी वो दो लोग किए थे। अब इसका मतलब क्या है, मतलब अगर मूलतः उन्होंने की है उसकी तो अलग हुई और ये अलग हुई। गूगल करो, पता चल जाएगा फिर रास बिहारी घोष और रास बिहारी घोष की तरह। हाँ, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग को हिंदी में क्या कहते हैं? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, खैर हिंदी का कोई मतलब भी नहीं है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी, उसी को आईएनए बोला गया, जो कि आजाद हिंद फौज भी कहते थे। मेरी वीडियो डिलीट कर देना यार, जानी नहीं चाहिए सबके पास। एट दैट टाइम सिंगापुर आइलैंड वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश मलय। 75 साल से पढ़ रहे हो तुम लोग, ये नहीं पता है? विच इंडियन रिवोल्यूशनरी हेल्प सुभाष चंद्र बोस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज? टोक्यो वगैरह। सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? टोक्यो। कब? जून में। रास बिहारी बोस ऑफर्ड टू रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ आईएनए। रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट थे आईएनए के, और सुभाष चंद्र बोस को डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कमांडर ऑफ आजाद हिंद फौज। ठीक है। Which one of the following persons was not associated with आजाद हिंद फौज? आजाद हिंद फौज, ठीक है। मेजर जनरल शहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक वर एसोसिएटेड विद आजाद हिंद फौज। मेजर करतार सिंह वाज नॉट एसोसिएटेड विद आजाद हिंद फौज। हेड ऑफिस कहाँ था आजाद हिंद फौज का? रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? विच वन ऑफ द, पहली कैपिटल शायद हुआ करती तब, हाँ बर्मा की रंगून, और अब हो गई है, नाम बोल नहीं पाएंगे, वो कठिन नाम है थोड़ा। Which one of the following was not Nedipo? कुछ तो ऐसी नाम है। Which one of the following was Napido? हाँ। Which one of the following was not associated with INA? ये दोनों तो थे। वीसी दत्ता, ये भी, हाँ ये इनको 7 साल की जेल हुई थी। ठीक, और इन दोनों को शहनवाज नहीं थे शायद, पीके सहगल थे जिनको वो हुई थी डेथ सेंटेंस, आएगा भी। नवंबर 1945 में आईएनए ट्रायल बिगैन हुए कहाँ? रेड फोर्ट में, नवंबर 1945 में। And the officers of INA were tried for various charges like treason, torture, murder and abatement to murder during World War II. प्रेम कुमार सहगल, गुरु बख्श सिंह ढिल्लों और शहनवाज, ये तीन थे जिनको कैपिटल पनिशमेंट मिला था। राशिद अली को 7 साल की जेल मिली थी। बीस से थे ही नहीं यहाँ पे। Who said तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस while motivating the soldiers, सिंगापुर में बोला था ये। ठीक। Friends, my comrades in the war of liberation, today I demand of you one thing. Above all, I demand of you blood, and it is blood alone that can avenge the blood that the enemy has spilled. It is blood alone that can pay the price of freedom. Give me blood, and I promise you freedom. ठीक? Who joined Subhash Chandra Bose to found All India Forward Bloc and actively associated with the INA movement? शील भद्र याजी, ये बिहार से थे, बीपीएससी क्वेश्चन है। ठीक। During the Indian freedom struggle, who of the following raised an army called Free India Legion? यहाँ वो भी नहीं हुआ है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नाम भी नहीं है कहीं पे भी। जर्मनी गए थे अप्रैल 3, 1941 में, वहाँ पे फ्री इंडिया सेंटर इन्होंने बनाया जर्मन गवर्नमेंट की हेल्प से, और जर्मन रूलर एडोल्फ हिटलर ने अप्रूव कर दिया और परमिट एससी बोस को परमिट कर दिया क्या ही के लिए कि आप अपनी आर्मी ऑर्गेनाइज करिए इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। 10,000 प्रिजनर ऑफ वॉर से इन्होंने अपनी आर्मी बनाई। और कौन से थे वो वॉर प्रिजनर ऑफ वॉर? जनरल इरविन रोमेल बैटल इन नॉर्थ अफ्रीका के जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे उनसे बना के उन्होंने 10,000 की आर्मी बनाई थी, और इसी को फ्री इंडियन लीजन बोलते हैं। Who among the following established Rani Lakshmibai Regiment? Subhash Chandra Bose. It was a women's regiment of INA during the Second World War. It was named after Rani Lakshmibai of Jhansi.
The regiment was formed in 1943 along with other Indian nationalist forces aiming to overthrow the British Empire. Indian National Army had other battalions. कौन कौन से? सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड एंड नेहरू ब्रिगेड. What was the name of the female regiment constituted? रानी लक्ष्मीबाई, जो हम लोग पढ़ चुके हैं. रानी झांसी रेजिमेंट. देश नायक किसने बोला था इनको? कब बोला था? नेशनल लीडर या 1938 में जो हरिपुरा का सेशन हो रहा था. अच्छा, शांति निकेतन में बोला था. कब? जब ये प्रेसिडेंट बन गए थे. महात्मा गांधी ने पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स बोला था. जय हिंद किसने दिया है नारा? एससी बोस ने. रीनेम निकोबार आइलैंड एज स्वराज आइलैंड. After liberating the Andaman and Nicobar Island from British Empire with Azad Hind Fauj, Netaji Subhash Chandra Bose hoisted his flag there and named the Andaman and Island as Shahid and Nicobar as Swaraj, जिसको आज ऑफिशियली वहां पे कुछ आइलैंड्स को नाम दे दिया गया. तो अंडमान को शहीद बोला गया और निकोबार को स्वराज बोला गया. खुद सुभाष चंद्र बोस नहीं किया था, उन्होंने ही आजाद किया था अंडमान निकोबार को ब्रिटिश एम्पायर से. आजाद हिंद फौज डे वाज ऑब्जर्व्ड इन 12 नवंबर. 5 से 11 वीक है और 5 से 11 वीक और 12 तारीख को आजाद हिंद फौज डे. Which soldier of Azad Hind Fauj was sentenced to 7 years imprisonment? सब पढ़ चुके हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है. इनके डिफेंस में एडवोकेट्स कौन कौन से थे? भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, के एन काटजू, जवाहरलाल नेहरू और असफ अली. ठीक है. उसके बाद लॉर्ड वेवल ने इसको कम्यूट कर दिया था बाय यूजिंग प्रिविलेज्ड अथॉरिटी. Who among the following officers of Azad Hind Fauj did not face famous Red Fort trials? ये थे, ये नहीं थे. See, officer of the INA Mohan Singh did not face famous Red Fort trials. In 1945, the officers of INA were taken to court martial at the Red Fort. पढ़ चुके हैं ये सब, जो 4 लोग थे पढ़ चुके हैं. ये सारे लोग क्या थे? Who had been prisoners of wars in Singapore, or they were charged with waging war against the king as well as murder and attempt to murder. बस. Muslim League also joined this in this ऑल इंडिया एजिटेशन. जो आईएनए ट्रायल्स हुए थे उसके अगेंस्ट में जो मूवमेंट चल रहा था उसमें मुस्लिम लीग इंक्लूडेड थी. Who among the following had headed the group of advocates to argue the case on behalf of the Indian National Army in 1945? भूलाभाई देसाई थे तो चारों. अच्छा, ग्रुप किसने हेड किया था एडवोकेट्स का? अच्छा, जो कमेटी बनी थी उसके हेड थे ना ये, तो ये भूलाभाई देसाई. नवंबर 1945 में ट्रायल शुरू हुआ था. ठीक. Who among the following has pleaded on the side of Indian National Army officers in the Red Fort trial? टीबी सप्रू. बाकी 3 नाम नहीं है. Who among the following had not advocated in Red Fort trial? ये होंगे. अच्छा, ये नहीं होंगे. हाँ. Who among the following was the advocate at famous trial? असफ अली और भूलाभाई देसाई. सुभाष चंद्र बोस थे नहीं, राजा गोपालाचारी थे नहीं. Who among the following advocates had appeared for the INA trials at Delhi 1945-46? भूलाभाई देसाई. ठीक. उसके बाद फेमस आईएनए ट्रायल टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट 45 में, नवंबर 45 में. द ट्रायल ऑफ ऑफिसर्स ऑफ आईएनए वाज हेल्ड इन रेड फोर्ट, दिल्ली. In the context of colonial India, Shah Nawaz Khan, Prem Kumar Sehgal and Gurbakhsh Dhillon are remembered as officers of the INA. अच्छा, मेन इवेंट्स ऑफ द ईयर 1945 में है. करेक्ट क्रोनोलॉजी बतानी है. वेवल प्लान कब आया था? सारे 1945 में हुए हैं. वेवल प्लान आया है जून में. शिमला कॉन्फ्रेंस उसी महीने 25 जून से 14 जुलाई. नेवल म्यूटिनी हुई है 12 से 23 फरवरी 1946. ट्रायल हुआ 1945. नेवल म्यूटिनी बाद में हुई है, 1946 में हुई है. 3 लास्ट में आना चाहिए.
ये कैसा ऑप्शन है? अच्छा अच्छा, मतलब तुमने वो नहीं पूछा था। ठीक है, ठीक। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सी आर दास भी हैं, पर वो भी हैं, विवेकानंद भी हैं, पढ़ा है हमने भाई। हाँ, मे बी। एट द कांग्रेस वर्किंग कमिटी मीटिंग at Allahabad 1947, who of the following members was able to secure a majority for his plan of a guerrilla war against the Japanese due to India's unequivocal stand against Nazism? Jawaharlal Nehru.